हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं यूपी टेट और सीटेट का पर्यावरण अध्ययन। दोस्तों, आज आपको यहाँ पर 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। दोस्तों, 30 में से आपको 25 क्वेश्चंस करके दिखाने हैं। दोस्तों, यह आपका आखिरी रामबाण क्लास है। अगर आपने 25 क्वेश्चंस कर लिया, इसका मतलब आपका एग्जाम में 30 में से 30 आ ही जाएगा। दोस्तों, अगर आप में दम है तो आप लोग अपना दम आकर आज यहाँ पर दिखाइए। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखिए आपने क्या पढ़ा है और अभी आपको क्या पढ़ना है। दोस्तों, आज की क्लास में आपको हर टाइप के क्वेश्चन से अच्छे से मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आते हैं अपने क्लास की ओर आने से पहले हम आपसे एक ही बात कहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस शेयर करिए दोस्तों, ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना को लागू किया जाता है। पंचवर्षीय योजना से आपका हो जाएगा 5वीं योजना, यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय, यानी आपका एक के सिवाय। दोस्तों, ये जो आपका गलत होगा वही आपको बताना है। में सिवाय डैश के अग्रलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं, यानी 122 का आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। वास्तविक दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, पाठ वस्तुओं संदर्भ की बहुलकता। दोस्तों, बहुलकता आपका कुछ भी नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका नहीं होगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि समस्या समाधान के लिए क्षमता, ओके, ये भी आपका नहीं होगा। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर कोई भी चीज़ हम बच्चों को वास्तविक दिखाएंगे, वास्तविक से संबंधित, तो बच्चे दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा सा अधिक उससे प्रभावित हो जाएंगे। तो आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि मलयालम दोस्तों की शासकीय भाषा है। मलयालम कहाँ की शासकीय भाषा है ये आपको बताना है। तो मलयालम आपका दोस्तों हो जाएगा, ठीक है, केरल का। दोस्तों, ठीक है, मलयालम केरल की शासकीय भाषा आपकी हो जाएगी। अब यहाँ देखते हैं 124 की बात करते हैं, तो आपका हो जाएगा, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं। दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला को समूह में सीखना पसंद करते हैं। इससे दोस्तों आपको क्या लगता है, इससे दोस्तों आपका हो जाएगा, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब बच्चे एक समूह में कार्य करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं सहयोग की भावना आएगी, और सहयोग की भावना ही आपका सामाजिक होगा। दोस्तों, प्रशंसा से अच्छा आपका सामाजिक होगा, अनुशासन से अच्छा आपका सामाजिक होगा। ओके दोस्तों, यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, इससे भी अच्छा आपका सामाजिक होगा, यानी आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको विकल्प दिए हुए थे ना, दोस्तों यहाँ पे आपको विकल्प दिए हुए थे, यानी दोस्तों इसमें आपका कौन सा होगा। अब देखिए दोस्तों, हमने अभी आपसे क्या कहा, ठीक है, बी वाला। अगर दोस्तों मान लो आपको ये अलग अलग ऑप्शन ना दिए होते तो आपका केवल बी वाला ही सही होता। ओके दोस्तों, लेकिन यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें दोस्तों आपका बी वाला, एक मिनट दोस्तों, इसमें भी आपका 124 का बी वाला ही सही होगा। देखिए दोस्तों, सबसे बेहतर इनमें से आपका सबसे बेहतर कौन सा है। सबसे दोस्तों बेहतर आपका, ठीक है, ये वाला दोस्तों, ये वाला और ठीक है ये वाला है। ओके दोस्तों, यानी आपका हो जाएगा यहाँ पर बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, प्रयोग करना। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधित संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। इसमें आपका कौन सा होगा। 125 में आपका हो जाएगा हस्तपरक गतिविधियाँ।
अगर दोस्तों हम कोई भी चीज़ अपने हाथ से करते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं वह अवलोकन में बहुत ही अच्छा कारगर साबित होता है। सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किसके बारे में है। 126 की बात करें आपका हो जाएगा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। ठीक है, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना, यानी आपका 126 का बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 127 कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है। अगर दोस्तों अचार में नमी रहेगी तो दोस्तों आपका अचार खराब हो जाएगा। नमी को हटाने के लिए हम अचार को, आम के अचार को, आंवले के अचार, दोस्तों कोई भी आपका अचार हो उसमें से जब तक आपका नमी नहीं खत्म होगा तब तक वह एक आपका अच्छा और टिकाऊ अचार नहीं बनेगा। तो हम अचार को बनाने से पहले नमी को दूर करने के लिए धूप में सुखाते हैं। अब यहाँ देखते हैं 128 पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से करते हैं। पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से करते हैं। 128 की बात करते हैं। 128 में आपका हो जाएगा सी वाला आपका सबसे सही हो जाएगा, अमीनो एसिड। ओके दोस्तों, आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 129 की बात करते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। दोस्तों भारत में सबसे खोजा गया दोस्तों पुराना शहर आपका कौन सा था। यह आपको पता होगा, हड़प्पा। दोस्तों हड़प्पा आपका सबसे पुराना शहर था, 1921। अब यहाँ देखते हैं निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है। आपको बताना है कि आखिर इन चारों में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है। इनमें से आपका एक गलत होगा। देखिए दोस्तों, जो जड़ का कार्य होता है वह भोजन भंडार संचय करने का कार्य नहीं करता है। दोस्तों जड़ पौधे को सहारा प्रदान करती है। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत की प्रस्तावना किसने दी थी। 131 का आपका हो जाएगा ए वाला। दोस्तों ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं सीढ़ीदार की विंध तथा बहली से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। ये दोस्तों आपको बताना है। दोस्तों यही आपको बताना है इसमें से आपका कौन सा होगा। देखिए दोस्तों पहले ठीक है आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। ठीक, पहले आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। पहला आपका है वे जल भंडार का संचरण की पारस्परिक व्यवस्थाएं हैं। सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। उनका निर्माण मुख्य वर्षा रहित राज्य में होता है। दोस्तों केवल आपका ठीक कुछ नहीं होता उनमें, केवल दोस्तों जहां पर भी आप ली जाए केवल वह तुरंत आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगर बात करें आंसर की, जब आप लोग इसको पढ़ लोगे दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, तो इसमें आप दोस्तों ए बी सी सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका ए और बी और सी, यानी दोस्तों आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता थे। लोकसभा के विपक्ष के प्रथम नेता आपके कौन थे। ये थे आपके एस के राधा कृष्णन। आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं मिरियाना गर्त पृथ्वी में दोस्तों पानी में सर्वाधिक गहरा गर्त है। वह निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। 134 का क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 135 की बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी क्षीण होती है
जो कि वह वायु के पत्ते के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। दोस्तों इसमें आपका हो जाएगा बाघ। अब दोस्तों बाघ इतना कुछ कैसे कर सकता है? दोस्तों जो बाघ इतना कुछ करता है, दोस्तों जो बाघ के नाक के ऊपर बाल होते हैं, दोस्तों वह उससे अनुभव कर लेता है कि आखिर कोई जानवर घास के ऊपर चल रहा है या फिर हवा के झोंके पेड़ों के पत्तियों को हिला रहे हैं। दोस्तों वह अपने नाक की जो उनके दोस्तों उसको एक हम लोग मूंछ बोल सकते हैं, लेकिन जो उनके मूछें होते हैं वो उससे ही सब कुछ जान जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 136 की बात करें तो जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें दोस्तों ये सुरंगें आपके पश्चिमी घाट पर्वतों पर हैं। ये सुरंगें आपके पश्चिमी घाट पर्वतों पर हैं, यानी आपका 136 का बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं पृथ्वी गोल है। दोस्तों पृथ्वी गोल है, सबको पता है। दोस्तों पृथ्वी अंडाकार गोल है, ठीक है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल दोस्तों केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग डैश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। दोस्तों ऐसा कौन सा देश है कि दोस्तों जिसके सापेक्ष हम लोग उल्टे हो सकते हैं? इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा यूएसए। आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की विकास अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में कुएं के अवशेष की बारे में बात की जा रही है। 138 की बात करें, इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ठीक दोस्तों डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वहाँ पे आपको बाथरूम, लेटरिन और कुएं भी आपको देखने को मिले थे। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? दोस्तों नहीं रहता है, इसमें आपका हो जाएगा मकड़ी। दोस्तों मकड़ी आपका हो जाएगा। चींटी भी रहती हैं, दीमक रहती है दोस्तों, और तैयार रहती हैं, यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर क्लास हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है और शेयर भी नहीं किया है तो कर दीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अब यहाँ हम देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होती हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण आपको नीचे दिए गए हैं। दोस्तों आपको बस यही पढ़ना है। देखिए मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, ठीक है। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बनी होती हैं और मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचे होते हैं, ठीक है। मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होगा? दोस्तों किस राज्य में होगा? यह हो जाएगा आपका असम। दोस्तों यह आपका असम राज्य में होगा। आपका असम बिल्कुल सही हो जाएगा। कुटुक कहाँ के लोगों की भाषा है? दोस्तों यह हो जाएगा आपका सी, झारखंड। दोस्तों कुटुक आपको जाएगा झारखंड। राष्ट्रीय पाठचर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है? 142 की बात कर रहे हैं हम। यहाँ आपका हो जाएगा डी। दोस्तों आपका भोजन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 143 की बात करते हैं। 143 की बात करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम, ठीक है। आधारित उपागम को अपनाने
अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? 143 की बात करते हैं तो 143 दोस्तों 143 की बात करते हैं तो 143 में आपका हो जाएगा डी। दोस्तों आपका कहाँ पर है? दोस्तों आपका डी वाला हो जाएगा। देखिए दोस्तों यह ढांचा प्रकार करती है। ओके दोस्तों, ढांचा की बात करते हैं दोस्तों आपका ढांचा ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हाँ ठीक है दोस्तों, सही, ठीक है, बात नहीं सही है आपका। परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? अब यहाँ 144 की बात करते हैं, यह आपको जाएगा बेतवा। ठीक है दोस्तों, बेतवा हो जाएगा आपका। अब यहाँ देखते हैं पर्यावरण अध्ययन पाठ पुस्तक की विषय वस्तु में 145 की बात करते हैं दोस्तों व्याख्या। दोस्तों तो व्याख्यानों से दूर रखा जाता है दोस्तों, ये भी आपका ठीक है। अटकर दोस्तों सीखने के ये भी आपका गलत है। ठीक है, बच्चों के प्रश्न करने की योजनाएं का मौका। दोस्तों मौका, ठीक है दोस्तों, मौका ये सही है आपका। ठीक है, बच्चों को प्रश्न पूछने का अगर आप मौका देते हो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको आगे कुछ भी नहीं पढ़ना है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे ठीक था आपका केवल। दोस्तों ये भी आपका वैसे गलत हो जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए अगर दोस्तों मान लो हम सही विकल्प की बात करें तो दोस्तों इसमें देखिए, उसमें ठीक है आपका दोस्तों सी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसमें दोस्तों बस केवल आपका ए और सी हमको दिख रहा है। देखिए दोस्तों रटकर सीखने को प्रोत्साहित, दोस्तों ये भी आपका ए और सी दोस्तों। अब यहाँ पे आपका ए और सी किस में है? आपका ए और सी दोस्तों, आपका ए और सी किस में है दोस्तों? हमको लगता है कि आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, आपका ये ऑप्शन गलत है क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको क्या मिल गया है केवल। दोस्तों ये भी आपका गलत है, आपका डी भी गलत है। और डी के साथ साथ दोस्तों, डी के साथ साथ आपको ये भी देखिए रटकर सीखने को हतोत्साहित दोस्तों, सॉरी ठीक है, हतोत्साहित। ठीक है, यानी आपका ए बी और सी, आपका ए बी सी तीनों सही है। अब यहाँ पे आपको ए बी सी कहाँ पर है? आपका ए बी सी दोस्तों यहाँ पर है। आपका ए और बी और सी तीनों सही हो जाएंगे। ठीक दोस्तों, देखिए अभी ठीक है हमने यहाँ पर मिस्टेक किया था। हमने क्यों मिस्टेक किया था? ठीक, क्योंकि हमने पूरे दोस्तों हम क्वेश्चंस को नहीं लिखे, हमने तो पढ़ा था। इसी प्रकार आप भी मिस्टेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे हमने अभी यहाँ पर मिस्टेक किया है, इसलिए आप लोग हर क्वेश्चंस को पहले पढ़ लीजिए, तब आप उसका ठीक है दीजिए आंसर। अच्छे तो कोई बात नहीं। 146 की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? यह आपका हो जाएगा रामगंगा। कौन सा बांध होगा आपका? आपका हो जाएगा रामगंगा। अब यहाँ देखते हैं 147 की बात करते हैं, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन जीवन के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित है। दोस्तों क्षेत्र की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपसे क्षेत्र की बात की जा रही है। इसमें आपका हो जाएगा बी वाला। बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं पर्यावरण अध्ययन। पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रति पर्यावरणीय मुद्दों को डैश द्वारा संबोधित करती है। 148 की बात करें दोस्तों तो 148 में आपका क्या होगा दोस्तों? 148 में आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। ओके दोस्तों, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका पर्यावरण, आपके यहाँ पर तीनों चीज ऐड है। आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते पर जोड़ती है? आपका क्या होगा? आपका हो जाएगा NH2। NH2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कोंकण रेलवे जोड़ती है। दोस्तों यहाँ पे आपका क्या होगा? आपको बताना है यहाँ पे दोस्तों आपका क्या होगा, कौन सी जोड़ती है? इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा ठीक है रोहा।
दोहा दोस्तों आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आज हम लोगों ने यहाँ पर 30 क्वेश्चंस किए हैं। अब आप कमेंट करिए कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं और आपके कितने क्वेश्चंस गलत हुए हैं। तो दोस्तों बस हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। धन्यवाद।